नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश उच्चायोग और इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बीच हुआ एमओयू। उत्तराखंड के छात्रों को मिलेगा निःशुल्क आईटी कोर्सेज का लाभ, विदेश में होगी पढ़ाई। मुख्य सेवक धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में फहराया तिरंगा। सीएम धामी ने लोगों से की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कही बात। पंतनगर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा फहराया, लोगों से की घरों में तिरंगा लगाने की अपील। कहा हर घर भवन पर लहराना चाहिए तिरंगा। देहरादून में परेड ग्राउंड का डीएम सोनिका ने किया निरीक्षण। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के दिए निर्देश। लमगांव टिहरी से नाबालिग को भगाने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गढ़वाल की नाबालिग को बहलाया। टिहरी से बल्लभगढ़ हरियाणा पहुंची पुलिस। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे आज विभाजन की विभीषिका का दर्द सहने वाले सेनानियों के परिजनों को आज उनका सम्मान करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्षों में भी हम लगातार इस स्मृति दिवस को आप सबके बीच में याद करते रहे हैं। भाइयों बहनों, देश की आज़ादी के बदले किया गया उनका ये त्याग, उनके द्वारा सही गई यातनाएं, ये हिमालय से भी विराट है और उनके इस बलिदान की भरपाई करना असंभव है, क्योंकि ये इतना कठिन था कि वास्तव में बहुत लोग इसको, जिन्होंने नजदीक से देखा या सुना है, वह भी पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके इस त्याग और बलिदान को हमेशा अपने स्मरण में रख सके कि ये जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शुभ दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कसम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
तुझे प्रणाम। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन पर आधारित यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करती है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल महिलाएं LPG गैस का ही उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मैं कुमारी बूंदी उत्तराखंड की निवासी हूँ। तो उज्ज्वला के अंतर्गत फ्री में गैस मिला है, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई है। धुएं के कारण आंखों से परेशानी होती थी आंखों में। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वह गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सके। अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी तथा गैस रिफिल पर प्रति गैस सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना से LPG के उपयोग में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में
बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डीएम सोनिका ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में डीएम सोनिका ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों को दिए समुचित व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के निर्देश। युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा गया है। वहीं सिटिंग व्यवस्था, सफाई, विद्युत, पेयजल समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को भी कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परेड ग्राउंड में और उसी के क्रम में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का भी, ट्रैफिक का भी जो डाइवर्जन का जो प्रस्ताव है वो भी आ गया है। आज भी न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है कि किस तरह से रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा सभी और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। शुभ दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान। हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कसम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा फहराया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों से अपने घरों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर संपूर्ण राष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है और हर घर, हर भवन पर तिरंगा लहरा रहा है। तो पंतनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंतनगर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने झंडा फहराया है। और झंडा फहराने के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर वैसे तो देश भर में यह अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद से पूरे देश भर में लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं और इसी कड़ी में जो है उत्तराखंड में भी लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत। और पंतनगर में कृषि मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी ये तिरंगा फहराया है। और तस्वीरें देखिए जहां पर कई सारे लोग आपको उनके साथ नजर आएंगे। पंतनगर की ये तस्वीरें हैं, हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा फहराया गया और यहां पर साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपने अपने घरों में झंडा फहराने की अपील की है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है यहां पर देहरादून से ही, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में MOU साइन हुआ है। तो सीएम धामी की उपस्थिति में ब्रिटिश उच्चायोग और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बीच में हुआ MOU होने से शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम होगा स्थापित। वहीं विद्यार्थियों को मिलेगा नया अनुभव। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये बताया गया है। वहीं गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार का निरंतर प्रयास जारी है। विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चलेंगे निःशुल्क कोर्स। शिक्षा के साथ ही छात्रों को नवाचार से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति में खुद ब्रिटिश उच्चायोग और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बीच में ये MOU हुआ है। तो MOU के होने से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी देखिए उसी दौरान की है जिस बीच MOU साइन हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको दिख रहे होंगे। तो इस बीच जो है ब्रिटिश उच्चायोग और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बीच में ये MOU साइन हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इस MOU के साइन होने से शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक नया आयाम स्थापित होगा और विद्यार्थियों को इसका एक नया अनुभव भी मिलेगा। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं